हमारे साथ में विदेश मामलों के जानकार श्रीराम चौलिया इस वक्त मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। श्रीराम चौलिया जी, स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरीके से देखते हैं आप प्रधानमंत्री का जो ये संबोधन है नैम के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, एक तरीके से एक दिशा देता है, भारत के एक सहयोग को भी दिखाता है कि दुनिया में किस प्रकार का जो पूरा संकट है उसमें भारत एक बड़े लीडर के तरीके से दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल नेतृत्व का प्रदर्शन हुआ है आज। जैसे आप जानते हैं नैम 120 देशों का समूह है, तो ज्यादातर विकासशील जो विश्व है, अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका, इन देशों से यहाँ के इनके मेंबरान हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों की नब्ज पकड़ी है, ये काबिल तारीफ है। क्योंकि एक तो उन्होंने कहा, देखिए कि जो वैश्वीकरण है, ये जिसमें जो असमानताएं थी, जो अन्याय हुआ करता था, इसके खिलाफ नैम हमेशा खड़ी रहती थी। और भारत ने खास तौर पे एक वक्ता के तौर पर नैम की जो साझा जो कंसर्न्स हैं वो दुनिया के सामने हमने हमेशा पेश रखा है और आज भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि आप देखिए फिलहाल बड़े देशों में, विकासशील देशों में भारत ही सबसे सक्षम नजर आ रहा है कोरोना के विरुद्ध। और प्रधानमंत्री जी ने खास तौर पे, आपने जैसे कहा, आपके समरी में भी आपने कहा कि दवाइयां, अब देखिए विकासशील देशों में जो सस्ती दवाइयां जो विश्वसनीय हो, ये केवल भारत ही प्रदान कर सकता है बड़े पैमाने पर। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड रहा है। और उन्होंने वैक्सीन का भी जिक्र किया, उस पर भी देखिए हमारी जो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, ये जुटे हुए हैं दुनिया भर के लिए, जिसकी आस लगाकर पूरी दुनिया बैठी है कि वैक्सीन बनाएगा तभी जाकर हम नॉर्मल सी वापस बहाल हो पाएगी। तो उसमें भी भारत योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग, आपने कहा जैसे विकासशील देशों के लिए, अब देखिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, हमारी जैसे रिकवरी रेट है कोरोना में, देखिए वो काफी बेहतर है कई देशों के मुकाबले। तो इसमें हमारी जो हमने जिस हद तक हमने काबू पाया है, जिस हद तक तो सफलता हमें डॉक्टर चौलिया के साथ शेयर करना चाहिए। और इसमें देखिए जो अफ्रीका में, जैसे संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया है कि खतरा है कि कम से कम 3 लाख लोग मर सकते हैं कोरोना वायरस से अफ्रीका में। और अफ्रीका के सबसे ज्यादा सदस्य हैं नैम के अंदर, 54-55 के करीब हैं। तो इन सब के लिए देखिए पहले ही भारत टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन वगैरह देता रहा है, लेकिन अभी जो टेलीमेडिसिन के अंदर भी अभी एक ये जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, या फिर दूर से ही बैठकर हमारे डॉक्टर वहां के पेशेंट्स, मरीजों को का कुछ हद तक डायग्नोसिस। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा भी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं अपने तमाम सहयोगी देशों की। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक बात का भी जिक्र किया कि जो दुनिया भर की जो व्यवस्थाएं हैं उस पे कोरोना ने एक सवाल खड़ा किया कि आखिर हम किस प्रकार से इस समस्या से कहीं लड़ते हुए अपने आप को कमजोर सा महसूस कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोरोना कोविड-19 के इराक में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हों और कैसे हम हेल्थ कैपेसिटी को इतना बेहतर कर सकें कि हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा देश और दुनिया भर की व्यवस्थाएं उससे लड़ सकें। आपको लगता है कि ये एक बड़ा संदेश है, हमें सिर्फ आज का नहीं बल्कि आगे का भी सोचना, शायद ये एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है? जी हाँ, जी हाँ। आप कोरोना, पोस्ट कोरोना जो विश्व व्यवस्था है, ये काफी बदलाव होंगे इसमें। और प्रधानमंत्री ने खास कहा कि वैश्वीकरण पर हमें जो पहले हुआ करती थी वो अब आगे नहीं चल सकती। इक्विटी एंड फेयरनेस, ये 2 चीजें उन्होंने कहा। तो इसमें देखिए हमेशा ही नाइंसाफी हुई है विकासशील देशों के साथ। तो इसमें भारत की नेतृत्व हमेशा लोग याद रखते हैं, क्योंकि हमने दावा किया है कि देखिए आप आबादी के हिसाब से देख लीजिए, या फिर जो हमारी जो उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, ये सबसे ज्यादा हैं विकासशील देशों में। तो हमारी इन सब पे खरे अगर हमें उतरना है तो एक दूसरे के साथ जो है सहयोग बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने एक खास चीज कही कि नैम की खासियत है कि ग्लोबल सॉलिडारिटी, ये आज के जमाने में कम नजर आ रहा है। कई देश जो हैं वो अनबन में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन हमने ये काम नहीं किया है। हमने किसी पर ऐसे कोई बड़े आरोप नहीं लगाए कि ये आप जिम्मेवार हो या कोई दूसरा कसूरवार हो। हम चाह रहे हैं कि सब एक साथ मिलकर काम करें और आगे ले चले, क्योंकि ये एक जैसे वासुदेव कुटुंबकम का हमारा बहुत पुराना नारा है, उसी को लेकर मेरे ख्याल से आगे बढ़ रहे हैं नैम के जरिए। क्योंकि नैम एक अभी प्लेटफॉर्म बन गया जिसमें ग्लोबल साउथ जो हम कहते हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन जो हम कहते हैं, विकासशील देशों के अंतर्गत जो सहयोग बढ़ना चाहिए,
उसका बढ़ावा है। गौरतलब है कि देखिए प्रधानमंत्री जी पहली बार समिट में भी शामिल हो रहे हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति गए थे नाम समिट्स में, लेकिन पहली बार ये वर्चुअल समिट हो रहा है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि G20 हो, नैम हो, सार्क हो, हमने जितने भी ये जो बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कई देशों को मिलकर एक साथ सहयोग करने का मौका मिलता है, इन सभी में हम शामिल हुए हैं। और आज जो प्रधानमंत्री एक दर्शन दे रहे हैं, ये भी मानने वाली बात है, क्योंकि हम ये जो बहुपक्षीय मल्टीलैटरलिज्म जो हम कहते हैं, वो आज के समय में उसकी काफी कमी नजर आ रही है, अभाव है, और इसी वजह से लोग एक दूसरे को लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर चौलिया, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विश्व के मंच पे जाते तो उन्होंने कई बार कई प्रकार के संदेश दिए, आज भी एक संदेश उन्होंने आयुर्वेद के माध्यम से दिया, भारतीय परंपराओं के आधार पर किस प्रकार से हर प्रकार की समस्याओं का एक अल्टीमेट सोल्यूशन अगर आपको जाना है तो आपको अपने खुद के अंदर की ताकत को बढ़ाना होगा, जो आयुर्वेद के माध्यम से उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने योगा का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि जब गंभीर प्रकार की दुनिया को एक समस्याएं घेरती हैं तो उसके जब एक अंतिम समाधान की जब विकल्प की बात होती है तो कहीं ना कहीं रास्ता जो है उस प्रकार की पद्धतियों पर आता है जो भारत सदियों से दुनिया भर को दिखाता है। आपको लगता है कि ये भी एक संदेश कहीं ना कहीं इस प्रकार के वैश्विक मंच पे प्रधानमंत्री की इन बातों के माध्यम से जाता है? जी हाँ, हमारी जो प्राचीन जो विशेषता है ये हमेशा प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति में रही है कि इसको फैलाएं दुनिया भर में, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत या हिंदू परंपरा तक ही सीमित हो, ये दुनिया भर में लोग आकर्षित होते हैं इसकी तरफ। प्रधानमंत्री जी ने योग और आयुर्वेद का ही नहीं बल्कि एक और अच्छा फॉर्मूला बताया, 3Ds, डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन, डिसाइसिवनेस। ये 3 चीजें उन्होंने कही कि इन तीनों के माध्यम से भारत लड़ रहा है। एक विकासशील देश जो कि लोकतंत्र है, जिसमें लोग भी साथ दे रहे हैं सरकार का। तो ये सब जो मॉडल है, सोसाइटी एंड स्टेट, इन दोनों का मिश्रण जो हो रहा है, ये खास चीज होती है, क्योंकि कई देशों में आप देखते हैं कि विभाजित से हैं, समाज टूटे हैं, और सरकार में कई लोगों के विश्वास नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई कदर ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे देश ने एक मिसाल के तौर पर अब तक जो है पिछले 2 महीनों में हम जो संघर्ष कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि तो प्राचीन से लेकर वर्तमान तक हम एक तरह से अपने आप को एक मॉडल की तरह पेश करना चाह रहे हैं। हम डींगे नहीं हाँक रहे हैं। अभी ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी, ये शायद महीनों तक हम कोविड से जूझते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि देखिए कुछ चीजें भारत जो प्राचीन भारत था या आधुनिक भारत है, उससे सीख मिलती है, और इसे हम संकोच नहीं करेंगे। अगर दूसरे देश चाहते हैं हमसे सीखने के लिए तो हम संकोच नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हाथ मिलाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रीराम चौलिया हमसे बात करने के लिए, इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।